और रिसर्च स्कॉलर्स, हम लोगों को ये बहुत बड़ी सौभाग्य है कि झारखंड सरकार ने, HRD ने हम लोग को फाइनेंस दिया इस रिसर्च मेथोडोलॉजी पर एक वर्कशॉप कराने का। मेरा बहुत दिन से ये विचार था कि जो रिसर्च कर रहे हैं बच्चे, उनको हम लोग बेसिक नॉलेज दें रिसर्च का। उसी कड़ी में उसी कड़ी में एक ये शुरुआत है। ये केवल शुरुआत है, इसके बहुत सारे चीज़ें हैं हमारे दिमाग में, जैसे रेफरेंस कैसे लिखा जाएगा, इस पर भी हम लोग 2 दिन का एक सेमिनार करने के लिए सोच रहे हैं। जैसे उन्होंने सुबह में बात हुई, रेफरेंस है KPA स्टाइल, बहुत सारे स्टाइल है। कौन सा एक सॉफ्टवेयर है मेंडले हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि मेंडले कैसे इस्तेमाल होगा। और एक रिसर्च आप रेफरेंस लिख रहे हैं तो मिनटों में दूसरे रेफरेंस का स्टाइल कैसे बदल देगा, वो हमारे दिमाग में है, उस पर हम लोग काम करेंगे। उसके बाद है रिसर्च डिजाइन, बहुत सारा ऐसा प्लान है, लेकिन ये एक हम लोगों के लिए हमारे समय से, चूँकि मैं इसका फैसिलिटेटर हूँ, इसलिए अपनी पढ़ाई अपने तो नहीं करना है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि हम लोग जिस मकसद से ये शुरू किए थे, ये मकसद हम लोगों का फुलफिल हो गया है। इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। कुछ त्रुटियाँ तो हुई, लेकिन उसको हम लोग सुधार लेंगे नेक्स्ट में, और उसको हम लोग आगे से उसको बढ़िया तरह से अरेंज करेंगे। इसमें फर्स्ट डे जब शुरू हुआ तो इनॉग्रल हुआ। इनॉग्रल में हमारे FA महोदय, FO महोदय, हमारे डायरेक्टर MBA गंगानंद सिंह और बहुत लोग जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जो मेरे दिल में है, लेकिन वो लोगों का सहयोग रहा, वो लोगों ने अटेंड किया, इसको हौसला अफजाई किया। शुरुआत हुई PK मिश्रा सर से। उन्होंने रिसर्च के इम्पोर्टेंस को बताया। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि रिसर्च क्या है और रिसर्च का इम्पोर्टेंस क्या है। एक लाइन भी उन्होंने कोट किया कि पब्लिश और पेरिश। यदि आप अपने रिसर्च को पब्लिश नहीं करते हैं तो आप बर्बाद हो जाइएगा, आपका रिसर्च बर्बाद हो जाएगा, आपकी आइडेंटिटी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा था, उन्होंने ये भी बात बताई कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर को हम कैसे कलेक्ट करें। उन्होंने कहा था कि जिस टॉपिक पर आपको रिसर्च करना है उसको आप चूज कर लीजिए, लिख लीजिए और अलमारी के ऊपर रख दीजिए। एक शब्द उसने इस्तेमाल किया, जैसे गांव में अचार को गलाया जाता है, उसी तरह से आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर को गलाइए। जब आपको अपना रिसर्च में जब आएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ रखने लायक है और क्या चीज़ छोड़ देने लायक है। रिसर्च क्या, एक रिसर्चर को ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन चीज़ को हम रखेंगे और कौन चीज़ को हम छोड़ देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि रेफरेंस, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोगों को रेफरेंस कैसे लिखना है, डेटा कलेक्ट कैसे करना है, इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। इन सारी बातों के बाद उनका हम लोग वोट ऑफ थैंक्स दिलवाए। उसके बाद शुरू हुआ दूसरा सेशन हमारा SPSS पर। इंतखाबुर रहमान साहब ने सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि रिसर्च क्या है, कि कितने प्रकार का होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, और जितने तरह के रिसर्च का उन्होंने चर्चा किया। सारी बातों को उन्होंने बहुत अच्छे से बताई। उसके बाद उन्होंने SPSS पर बात करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि SPSS क्या है, ये भी बताया कि उसको कहाँ से प्रोक्योर करेंगे, उसके बाद उसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे साथ हुई, जैसे हमारा ये बोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा था उनका लैपटॉप को, इसलिए SPSS को ऑनलाइन हम लोग नहीं दिखा पाए। इसके लिए आप लोगों से कल ये वादा किए
कि 2 घंटा नहीं 4 घंटा का एक सेशन होगा, जिनमें उनको ऑनलाइन जोड़ेंगे और सबको घर पर बैठ करके हम लोग SPSS को पढ़ाएंगे, बताएंगे कि आप कैसे करेंगे। उसके बाद जो लास्ट 3 से 4 वाला सेशन था, उसमें HN सिन्हा सर का सेशन था। उन्होंने बताया कि पायलट स्टडी है क्या, पायलट स्टडी क्यों करते हैं। उन्होंने भी बताया, जिस हम बता रहे हैं कि जिस तरह से एक पूरी छानने के लिए जब आदमी तैयार होता है तो छोटा सा एक टुकड़ा लेकर के पहले तेल में डालता है,